क्लास 10 लेक्चर नंबर 17 पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने तशरीह नंबर 3 और 4 की, पार्ट 2 में लेक्चर 17 के ही पार्ट 2 में एराब करेंगे। आपको ग्रामर का पेज नंबर 38 नज़र आ रहा होगा। अपनी ग्रामर बुक्स ओपन करें, पेज नंबर 38 के ऊपर एराब हैं यहाँ पर। ये हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज फर्स्ट डे हम ये काम शुरू कर रहे हैं। 10th क्लास में जो MCQs का सीक्वेंस होता है वो इस तरह से होता है कि 10 MCQs जो हैं वो चैप्टर्स में से आते हैं, हिस्सा नसर, हिस्सा नज़्म या हिस्सा गज़ल में से मिला के 10 आते हैं। और उसके बाद 3 MCQs जो होते हैं वो ग्रामर के आते हैं, जो हम ग्रामर साथ साथ कर रहे हैं। पोर्शन जो हम ग्रामर का कर रहे हैं आज हमने उस जो है वो आज अभी तक हम उसमें इसम की बनावट के एतबार से किस्में और मज़दर की अक़साम तक हम पहुंच चुके हैं। उसमें से हिस्सा ग्रामर में से 3 ऑब्जेक्टिव आते हैं और 2 ऑब्जेक्टिव जो हैं वो इसमें से आते हैं एराब में से। एराब का ऑब्जेक्टिव इस तरह से आता है कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ मुंतखब कीजिए, या फिर वो वर्ड दे के कहते हैं कि इस लफ्ज़ का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ ये है। तो उसमें 4 ऑप्शन दी जाती हैं। एक लफ्ज़ को 4 मरतबा लिखिए, उस पर डिफरेंट एराब दे दिए जाते हैं और आपने उसमें से करेक्ट जो एराब वाला लफ्ज़ है उसको मुंतखब करना होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये भी पेपर का। इसमें आपके 2 नंबर इसमें से आपके लेने का होता है। तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। फ़र्स्ट हमारा जो वर्ड है, अपनी बुक्स अपने सामने ओपन करें। एक लफ्ज़ के ऊपर उन्होंने एराब लगा कर दिए हुए हैं और बाकी उसी वज़न के ऊपर आगे कुछ मज़ीद अल्फाज दिए हैं। आप उन सब के ऊपर जो है वो एराब लगाएं खुद से लेड पेंसिल के साथ, और फिर उसको याद इस तरह से कर लें कि अमल के वज़न पे जो हैं ये लफ्ज़ थे और उनको भी हमने उसी तरह से पढ़ना है। जैसे पहला लफ्ज़ है इसमें अमल। अमल के ऊपर उन्होंने आगे ब्रैकेट में दे दिया हुआ है कॉलम के अंदर के आइन के ऊपर ज़बर, मीम पे ज़बर और लाम साकिन है यानी जज़्म है उसके ऊपर। आगे उन्होंने डिस्क्रिप्शन भी उसकी दी है कि पहले दोनों हर्फ मफ्तू हैं। मफ्तू लफ्ज़ कौन से होते हैं? जिनके ऊपर फ़तहा यानी ज़बर होती है, और ठीक है, इसके पहले दोनों लफ्ज़ों के ऊपर ज़बर है। जैसे अब उसी वज़न पे मज़ीद अल्फाज दिए गए हैं, जैसे गरज़। अब इसको हम अक्सर गर्ज़ बोलते हैं, गर्ज़ नहीं है ये लफ्ज़। अगर गर्ज़ को आप करेक्ट ऑप्शन में चूज़ करेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। गरज़ है, अमल के वज़न पे इसको करना है गरज़। मरज़, इसको भी आमतौर पे मर्ज़ बोला जाता है। मरज़ है ये लफ्ज़, आपने इनको याद कर लेना है इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ, तो फिर आपको इसकी पहचान होगी। गरज़, मरज़, बदन, बदल, अदब, अज़ल। अज़ल हम अक्सर अज़ल बोलते हैं, अज़ल नहीं है, अज़ल है। अज़ल, बशर, हसद, फलक, शफ़क़, अदद, चमन, नमक, सहर। सहर वो कह रहे हैं सुबह के मायनों में अगर हम लें तो फिर उसको हम सहर कहते हैं, और अगर सहर होता है तो वो फिर जादू जो होता है वो आगे जाके शायद वो लफ्ज़ आएगा ज़ेर के साथ जो होगा सहर, उसका मतलब जादू होता है। तो ये जो है सुबह के मायनों में जब हम बोलेंगे तो वह सहर होगा, और हम सहरी लफ्ज़ बोलेंगे जो सुबह के टाइम हम रोज़ा रखने के लिए सहरी करते हैं, और ये लफ्ज़ सही जो है ये सहर है, सहर नहीं है। गलत नहीं होता, गलत। शरफ़, मसल। अगर हमने कहावत के लिए कहावत के मायनों में इस्तेमाल करना है तो ये मसल लफ्ज़ है। ज़रबुल अमसाल होती हैं, इमसाल नहीं, ठीक है। मिसल जो होगा वो मानिंद होगा, तरह, मानिंद जो हम तशबीह में इस्तेमाल करते हैं वो मिसल होता है। ये मसल है लफ्ज़, और इसको हम कहावत के लिए मिसाल देने के लिए जैसे हम ज़रबुल अमसाल बोलते हैं तो ये मसल लफ्ज़ है। और जन्म, इसमें मैं स्टूडेंट्स को आसानी के लिए यही कहती होती हूँ कि हाइलाइटर हाथ में रखें और ऐसे अल्फाज जो आपको लगता है कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़ुबान में गलत बोलते थे उनको हाईलाइट कर लें। जो आपको लगता है कि ये हम इसी तरह से, जैसे हसद को हम हसद ही बोलते थे, फ़लक को हम फ़लक ही कहते हैं, शफ़क़ को शफ़क़, अदद, चमन, नमक, तो इनको हम इसी तरह से बोलते हैं। बदन को भी इसी तरह से बोलते हैं, बदल, अदब। ये जो लफ्ज़ हैं इनको लर्निंग ना भी अगर करें तो आपको पता है कि ये गरज़ और मरज़ को हाईलाइट इसमें कर लें। इसमें गर्ज़ और मर्ज़ आमतौर पे पढ़ा जाता है या बोला जाता है। इसी तरह से सहर को हाईलाइट कर लें, गलत को कर लें, शरफ़ को कर लें। शरफ़ इसको कह देते हैं अक्सर लोग, शरफ़ है। और मसल, ठीक है। जो आपको लगता है कि हम अपनी लैंग्वेज में रॉन्ग यूज़ करते थे उनको हाईलाइट करके ख़ास तौर पे उनकी लर्निंग कर लें। दूसरा लफ्ज़ है अक्ल।
اب اس کو بالکل اپوزٹ بولا جاتا ہے، عقل کہا جاتا ہے، عقل. عقل نہیں ہے یہ لفظ، عقل ہے. اس میں عین کے اوپر زبر ہے، کاف اور لام دونوں ساکن ہیں، یعنی پہلا حرف مفتوح ہے بس، دوسرا ساکن اور تیسرا بھی ساکن ہے. جیسے اب اس وزن پہ کون سے ہوں گے، ان کو آپ نے خود سے دیکھنا ہے کہ ہم کون سے رونگ بولتے ہیں. جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ رونگ بولتے ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کرتے جانا ہے. اصل، اصل ہم اس کو بولیں گے اصل، اصل نہیں کہیں گے، اصل. امن، امر، برق، ترک، جذب، ضرب، حمد، وجد، صبر، صدر، نظم، نثر، نقش، رقص، فرق، فرض، عرض. اس کو ہم عام طور پہ عرض کہتے ہیں، عرض ہے یہ، عرض. عدل، قتل، دخل، ختم، رسم، بزم، تلخ، برف، ابر، بخش. نمبر 3 پہ ہے ورڈ جسم. جسم میں جیم کے نیچے زیر ہے، سین اور میم ساکن ہے، یعنی پہلا حرف مکسور ہے. کسر کہتے ہیں زیر کو، جن لفظوں پہ نیچے زیر ہو اس نے مکسور کہا جاتا ہے. آخری دونوں ساکن، جیسے اسم، اسم کو ہم اسم ہی بولتے ہیں. حرص، ذکر، حلم، فکر، علم، عشق، شرک، عطر. عطر ہوتا ہے یہ، عطر نہیں ہوتا لفظ، عطر ہوتا ہے. مثل، اب اوپر ہم نے مثل پڑھا تھا کہاوت کے لحاظ سے، اب یہ بمانی مانند یعنی تشبیہ کے لیے یہ مثل ہوگا. ارد گرد. نیکسٹ ورڈ ہے شکر. شکر میں شین پہ پیش ہے، کاف اور رے دونوں ساکن ہیں، یعنی پہلا حرف مضموم ہے. ضمہ جو ہے وہ پیش کو کہا جاتا ہے، جن حرفوں پہ پیش ہوتی ہے انہیں مضموم کہا جاتا ہے. اور آخری دونوں ساکن ہیں، جیسے حسن، حکم، ظلم، عذر، کفر، جرم، بغض. نیکسٹ ورڈ ہے اخلاق. اخلاق میں الف کے اوپر زبر ہے، خے ساکن، لام پہ زبر ہے اور کاف ساکن ہے. پہلا اور تیسرا حرف مفتوح ہے، دوسرا ساکن. جیسے اخبار، اسلاف، اقسام، افواج، اضلاع، القاب، افراد. یہ سب الفاظ جمع ہیں. اس کے بعد لاسٹ ورڈ ہے امراء. امراء میں پہلا حرف مضموم ہے یعنی پیش ہے، اور دوسرا اور تیسرا مفتوح ہے یعنی دونوں پہ زبر ہے. جیسے علماء، ہم علماء کہہ دیتے ہیں اکثر، علماء ہے. غرباء، فقراء، شعراء، شہداء، ادباء. یہ الفاظ بھی جمع ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اتنا پیج 38 پہ جو 1 2 3 4 5 6 الفاظ ہو گئے ہیں، ان کے اعراب کی پہچان کر کے دیکھنے میں آپ کو بہت ایزی لگ رہا ہوگا، لیکن اس میں بہت اسٹوڈنٹس کنفیوز ہو جاتے ہیں تلفظ کو لے کر، کیونکہ روزمرہ زبان میں ہم تقریباً اپوزٹ ان لفظوں کو بول رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے بہت اچھے سے ان کو یاد کرنا ہے پہچان کے ساتھ. آج کی جو آپ کی لیکچر 17 کی ڈائری میں نعت کی تشریح نمبر 3 4 اور پلس آپ کے پیج نمبر 38 کے اعراب ہیں.